बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ भी यही बात हुई और क्यों ना हो कि हम वो बयानियाँ बना देते हैं जो मुल्की इदारों को कमज़ोर करने की साजिश हो और दुनिया में जग हसाई हो। और हम आज भी ये देख रहे थे, आली मरतबत क़िबला काबा इमरान ख़ान आज रैली से ख़िताब करते हुए मज़ीद पटारी से अल्फाज लेके आ गए, हालांकि उन्हें समझ कोई नहीं आती कि मैं कह की रहा हूँ और आगे चल के होना क्या है। कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे चढ़ाई और ऐसे इदारों पे तनकीद और फिर ऐसा बयानिया बनाने की कोशिश करनी कि जी सारे मेरे ख़िलाफ़ हो गए हैं, और उसके बाद कभी शातिम रसूल सलमान रुश्दी के हवाले से ऐसी स्टेटमेंट दे देना और उसके बाद फिर यू टर्न लेते रहना। और हत्ता के काफ लीग के अरकान असम्बली ने भी तनकीद कर डाली है कि खान साहब दीनी मामलात पे गुफ्तगू करते हुए ज़रा किसी आलम से या किसी आलमा से ही सही राब्ता फरमा लिया करें और सही बात किया करें। फिर हम ये देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ साथ पीटीआई के जो वोटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं और जिनको तैयार किया गया है, उनकी जानब से ऐसी फेक न्यूज़ चलाई जाती है और हज़ार लोग रीट्वीट करते हैं और 70 हज़ार लाइक आ जाते हैं। और होता क्या है कि पाकिस्तान के सिपा सालार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनकी एक ऐसी वीडियो जो 2021 में यूक्रेन के दौरे के मौका पर बनती है और उन्हें ये कहा जाता है और उस वीडियो को चलाते हुए ये कहा जाता है कि ये लंदन के अंदर पाकिस्तानी सफारत खाने में अभी हाल ही में जो 14 अगस्त गुजरा है उसकी है। फिर उसके साथ साथ मिन्नतें, तरले, माफियाँ, एतराफ़ शुरू हो गए हैं कि हम ज़ेरे असर आ गए थे और दौलत शाह के चूहे बन गए थे, लिहाजा हमें माफ़ कर दिया जाए। ये सारी वो चीज़ें हैं जिस पे गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ जनाब शहबाज गिल रंदे वाले और टोटों वाले, उनको कहा गया उनके बारे में, और खान साहब आज भी कह रहे थे नंगा करके मारा गया, तशद्दुद किया गया। और मेरे बहुत सारे सीनियर्स और दोस्त एंकर्स भी, जर्नलिस्ट भी, हमने खुद वीडियो देखी हैं। एक आध तो माशाल्लाह पुराने जर्नलिस्ट ज़रूर हैं लेकिन आजकल दोनों तरफ खेल रहे हैं। उन्होंने तो कह दी मैं आप देखे है जी, लेकिन हुआ क्या, आज कल ही खुल गई जब तस्वीरें आ गई कि शहबाज गिल साहब इस्लामाबाद पुलिस के अहलकारों के साथ खड़े हैं और पीछे बेड भी साफ शफाफ जो चादर बिछी हुई है उसके करीब खड़े होके ऐसे खड़े हैं जैसे वो इनके भी चीफ ऑफ स्टाफ हों। लेकिन अगर चल नहीं सकते थे, कल तक साह नहीं आ रहे थे, आज अन्नेवा आ रहे हैं और गुफ्तगू भी कर रहे हैं और सारी चीज़ें हो रही हैं। ये सारे मौज़ूआत हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस पर कुछ संजीदा गुफ्तगू कर सकें कि आखिर पाकिस्तान के इदारों पे फिर चढ़ाई एक दफ़ा आज कर दी गई और कल वो कह रहे हैं लियाकत बाग में इससे भी ज़्यादा चढ़ाइयाँ करूँगा। और जनाब शेख भी खड़े थे उनके पहलू में, जो बैंकॉक के शोले चलाते हैं, कभी चैन गरारी फिट कराते हैं और कभी गेट नंबर 4 की बातें किया करते थे। अब तो सूरत हाल बड़ी वाज़े हो चुकी है। इसी पे बात करेंगे। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजियाकार आगा इकरार हारून, और स्काइप पे हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आईजी रह चुके हैं, सेनेटर हैं, जनाब राना मकबूल। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, आपको भी वेलकम कहूँगा। और साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जनाब कमर दिलशाद, उन्होंने भी हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब आपके वक्त का। मैं आगा साहब आपकी इजाज़त से, आप चूँकि स्टूडियोज़ में हैं, मैं सीनियर की इज़्ज़त हमेशा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि जो अपने से बड़े की इज़्ज़त नहीं करता, छोटे पे शफ़क़त नहीं करता, फ़लैसा मिन्ना। आज का आगाज़ ही यहीं से करते हैं। राना मकबूल साहब फरमाइएगा, ये सारा बयानिया, सारे मामलात किधर जाना है? हुकूमत भी आपकी है, इदारे भी सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन खुली छूट दे रखी है, कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि कानून की गिरफ्त के बगैर ये काम दुरुस्त नहीं हो सकता। जब आप इसको पूरी कदगन नहीं लगाएंगे, कानूनी कदगन, तब तक ये ऐसे अमल बढ़ते जाते हैं, क्योंकि इस तरफ कोई एहसास जिम्मेवारी तो नजर आ नहीं रहा। और हर चीज जो है वो झूठ में गूंद गूंद के बनाई जाती है और बयान की जाती है। ये अफसोसनाक सूरत हाल है कि इस उम्र में भी बंदा ये कैफियत पैदा करे, ना अपने अल्लाह का खौफ हो, नाम वो अल्लाह का लेते हैं। वो कहते हैं ना कि ये नाम दीन का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये किसे खबर लेके चरागे मुस्तफी, जहाँ में आग लगाती फिरे भी काम जो है, हाँ, नाम मुस्तफ़ा कर लेते हैं और काम गुलाब जैसे करते हैं। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है।
इसलिए इसके ऊपर पूरा जो लॉफुल रिस्पांस होना बड़ा जरूरी है। आपने खुद ही अपने इंट्रोडक्शन में फरमाया कि जो ताज़ा वीडियोस आई हैं, न सिर्फ इनकी गिल साहब की, वो सामने, वो अब हर चीज़ जो तश बहम हो चुकी है, अब झूठ कब तक बोलेंगे? और आफ्टर ऑल इसका जो बांधा फूट चुका है, इसलिए ये काम चल नहीं सकता। इसके अलावा आप देखें, अभी आपने ये भी जिक्र फरमाया कि जिस तरह प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जो लोग इन्होंने डिप्यूट किए थे इसके ऊपर सोशल मीडिया पे दुष्नाम तराज के लिए, गलत बयानी के लिए, सच को झूठ साबित करने के लिए, वो किस तरह एक्सपोज हुए हैं और कितने लोगों ने आके कन्फेशनल स्टेटमेंट भी दिया है कि हमारे से ये करवाया जा रहा है। तो कब तक ये करते रहेंगे? आपने एक और बात बड़ी दर्द भरी और दुख भरी कही कि जो बंदा सलमान रुश्दी की सपोर्ट में बयान देता है, उसका क्या ईमान है? क्या वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हालांकि उसके हवाले से फतावाजात इज्तिमाई तौर पे आए थे, ईरान से लेके सऊदी अरब, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, आपको पता ही है राना साहब। जवाब बंदा कांप जाता है ऐसी बात करते हुए। न सिर्फ हजरत ने ये किया है, आपको याद है और रिकॉर्ड है एक कादियानी के बारे में अपने बयान में, आपको याद होगा। इसलिए ये अपनी अदाओं पे गौर करें, और ये चल नहीं सकेगा। वक्ती तौर पर ये समझते हैं कि मैं गिरफ्त आती है, और लोग भी समझते जा रहे हैं। इसलिए ये गलतफहमी है। गलतफहमी इंशाल्लाह शॉर्टली दूर हो जाएगी। अभी जो अपने मुकदमा को पेश करें, जो इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले किए हैं, उसको पेश करें। अब वो तोशा खाना का जो वो एक जैसे कहते हैं क्लियर केस है ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। नहीं राणा साहब, आप उस कमेटी के चेयरमैन भी हैं। वो कमेटी की कह रही है लकी कमेटी है, केड़ी कमेटी है दसो ना? वो 62 जो है वो भी कमेटी भी इसके ऊपर गौर करे, लेकिन क्योंकि ये सब चीज हो चुका है सारा मामला, तो इसलिए अब फैसला तो आ गया है। इस फैसले को कौन सेटिसाइड करेगा, कैसे होगा, जब एविडेंस इतनी इनविंसिबल है? तो इसलिए ये 62(1) का केस स्टेटवे बनता है, मनी लॉन्ड्रिंग के केस स्टेटवे बनता है, और फिर फेक अकाउंट्स का। आप देखें कि जो हबीब बैंक के 2 अकाउंट्स हैं जो अपने दस्तों से उन्होंने वो जारी किए, खोले, फिर अपने चेक साइन करके करोड़ों रुपए जमा भी कराए और ड्रॉ भी कराए, और उनको अपने एसेट्स में डिक्लेयर नहीं किया। यानी मुल्क के सबसे बड़े सियासतदान को तो वो डिस्क्वालीफाई कर देते हैं कि जी आपने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली और डिस्क्लोज नहीं किया, तो ये कहाँ जाएगा? इसलिए मैं समझता हूँ कि वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह कानून के घेरे में आ रहे हैं कि फाइनली इसका रिजल्ट जो है वो सामने नजर आ रहा है। सही राना साहब, मैं राउंड मुकम्मल कर लूँ। मैं वेलकम करूँगा अपने हबी जनाब अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब को, सीनियर जर्नलिस्ट, तजियाकार। बहुत शुक्रिया। आप फंसे हुए थे आज की रैली में, तो कहीं सैलाब के रेले हैं और कई रैलियाँ हैं। बहरहाल कई रेलू कट्टे भी फिर रहे हैं, उस पर बात करते हैं आपकी बारी आने पे। कंवर दिलशाद साहब, आपकी तरफ आता हूँ। FIA नोटिस भेजती है, खान साहब कहते हैं मैं ना मनसा, मैं नहीं आसा, और इदारों की कोई इज़्ज़त, कोई नामूस, कोई तकरीम भी नहीं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी नोटिस कर दिया है जनाब इमरान खान को, असद उमर को और वही फवाद चौधरी साहब को, जिन्हें पहले भी कहा गया था कि झंडे वाली गाड़ी पे आओगे और वापस बगैर झंडे के जाओगे। तो कंवर दिलशाद साहब, अब अगर ये नहीं मानेंगे, नहीं पहुँचेंगे, नोटिस पे तामील नहीं करेंगे, तो क्या रास्ता इख्तियार किया जा सकेगा? देखिए जी, बात सबसे अहम बात मैं आज ये बताना चाहता हूँ, इसके बाद आपके सब्जेक्ट की तरफ भी आ जाता हूँ। आपका जो सवाल है जी, आप देखो ना, इमरान खान साहब ने बहुत एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट ज़ेबा बेगम बीवी है, उनके बारे में जो रिमार्क्स दिए इंतहाई नामनासिब। वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, वो रिमांड भी दे सकती है, रिमांड केसेस भी कर सकती है, मुस्तरद भी कर सकती है, उनके पास इख्तियारात हैं दलाइल सुनने के बाद। अब उनको भी धमकी दे दी, IG को धमकी देते रहे, DIG ज़ेबा साहिबा को भी, जो मजिस्ट्रेट है, यस धमकियां दी, वो ठीक है, वो एक बाकायदा एडमिनिस्ट्रेशन मकबूल साहब धमकियां मिलती रहती, चलता रहता है। लेकिन एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ज़ेबा नाम लेकर, ज़ेबा बीबी का नाम लेकर कहा
करें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को, जो आजकल एक्टिंग चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद, और इस पर इमीडिएटली एक्शन लें और उनको तलब करें और उसको बिल्कुल उस पर किसी मामले में, क्योंकि ये पूरी जुडिशरी को खत्म कर दिया गया, पूरी जुडिशरी को धमकी दे दी गई कि आइंदा हमारे किसी मेंबर को या रकीब को या किसी को कोई आपका रिमांड का नोटिस आ, जिसके बारे में वही कहना है जो हमारे वकील कहेंगे। तो कल ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की परसों बहुत बड़ी आईनी जिम्मेदारी है जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, है ना, उसकी रिट बरकरार रखने के लिए, जुडिशियल सिस्टम बरकरार रखने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। उन्हें पूरी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन होता रहता है, पूरी जुडिशरी को चैलेंज कर दिया कि हमारे किसी को तुम्हें हाथ लगाया तो हम तो सजा तर्बी करें। ये एक मैं आपकी वसात से, आपका चैनल है तो मैं गुजारिश करता हूँ। बाकी रह गया, आप इधर आइए। अब ये ठीक है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 4-5 नोटिस जारी, इस तारीख को नोटिस है जो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सॉरी कौमी असम्बली के स्पीकर की तरफ जो रेफरेंस आया है, इसके बाद उनका नोटिस है 30 तारीख को, वो है कि जो उन्होंने फॉरेन फंडिंग को जब्त करने के बारे का नोटिस। तीसरा नोटिस उसका वो है कि आपने हकायक के बरक्स अपना सर्टिफिकेट दिया, गलत बयानी की, झूठ बोला। वो 3 तो ये हो गए। और चौथा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो दिया है दिया कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन। हम पहले वो इस्तेमाल कर लेते अपने टेक्नोलॉजी तौर पर या जुडिशरी लैंग्वेज में कंटेम्प्ट, बहरहाल अब उन्होंने पहली मरतबा एक ठीक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वो किया कंटेम्प्ट इलेक्शन कमीशन। अब कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन का सेक्शन 10 जो है, जिस पर उन्होंने हवाला दिए कमीशन ने भी नोटिस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सेक्शन 10 है इलेक्शन एक्ट 2017 का। उसमें लिखा है कि आर्टिकल 204, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो वही इख्तियारात हैं जो हाई कोर्ट से इख्तियारात हैं। नहीं, एक्शन लेते हुए कंवर साहब, एक्शन लेते हुए इलेक्शन कमीशन क्या क्या कर सकता है? उसमें सबसे बड़ी काम 3 साल की सजा दे सकता है इलेक्शन में पाकिस्तान, अगर कोई इदारा, कोई सियासी पार्टी, कोई इंडिविजुअल अगर इलेक्शन कमीशन की तस्दीक, तो फिर इलेक्शन कमीशन उसको 3 साल के लिए सजा दे सकता है। और आगे बढ़ के जाए तो 3 साल की सजा भी दे के, इसी तरह हमारा इलेक्शन एक्ट 17 का 232 भी आता है, उसमें ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो नाअहल करार दे सकता है। इसमें भी नाअहल करार दे, क्योंकि इसमें आर्टिकल 204 के हवाले से वो किसी को भी जो तस्दीक करे, तजरील करे, उनको वो नाअहल 5 साल के लिए नाअहल इख्तियारात इलेक्शन पाकिस्तान को है। जैसे निहाल हाशमी को दिया, तलाल चौधरी को दिया, दानियाल अजीज को दिया, उन्होंने उस 4 के तहत उनको 5 साल के लिए नाअहल करार दिया था। तो यहाँ भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 5 साल के लिए देता है, लेकिन बज़ाहिर है उसके आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करनी पड़ेगी। नोटिस है, जवाब कराएंगे, बहस होगी, तो करने के बाद उसको देखने के बाद फैसला किया जा सकेगा। सही जी कंवर साहब, मैं एक ज़रा बात कर लूँ आगा इकरार हारून साहब, ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के वाले से वीडियोस का आज मैं देख रहा था कि सुबह से ये चल रहा है, फेक न्यूज़ और तनकीद भी, फिर माफिया तरले भी ज़ेर असर आ गए थे, ये कहाँ तक जाएगा? और आज तो फिर खान साहब ने तकरीर में, सिद्दीकी साहब भी शायद कानों में इनके भी रस घोला गया हो रास्ते में, खान साहब की अगर आवाज़ आई हो कि हलाकू खान तक पहुँच गए हैं, और वो ऐसी ऐसी मिसालें दे रहे हैं यार। देखें, वो तारीख से मिसालें अजीब सी ले रहे हैं। पहले उन्होंने अपना जो मिसालें दी वो आपको याद है, मीर जाफ़र, मीर सादक की। आज वो कह रहे थे हलाकू खान और चंगेज़ खान की, और कह रहे थे कि खौफ पैदा किया जा रहा है, जैसे चंगेज़ खान करता था कि कोई बोले ना और कोई आवाज़ ना निकाले। अब आप जो बात कर रहे थे कंवर दिलशाद साहब के साथ, उससे पहले राणा साहब के साथ, उसी के रेफरेंस में ये बात करूँगा कि आपने कहा ये चीज़ें कहाँ तक जाएंगी। ये चीज़ें बहुत आगे तक जाएंगी, क्योंकि इमरान खान पे हाथ डालने वाला कोई नहीं है। क्या? इमरान खान पे हाथ डालने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो रुकेगा नहीं। मैं उनके रेफरेंस से बात करूंगा। अभी आपको बताया राणा साहब ने कि उसके केस में कितने बैंकिंग लॉज को उसने फ्लाउट किया। क्या आज तक उसके बैंक अकाउंट सीज हुए? आप और मैं थोड़ा सा बैंकिंग काउंसिल के जो और बैंकिंग के जो लॉज हैं उनसे थोड़ा सा डिविएट करें, हमारा बैंक अकाउंट इमीडिएटली वो बंद कर देते हैं, कहते हैं ना बैंक आए। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है।
ठीक है, कंवर दिलशाद साहब ने कहा कि 3 साल के लिए अपना उनको सजा भी हो सकती है। और ये भी हालांकि ये भी पता कि ये बैंक खेलते रहे हैं, जी जी जुए में भी इस्तेमाल हुए हैं पैसे। जी, मैं यही कह रहा हूँ, ठुल्ला या बैंक ही रह गया, वही मैं कह रहा हूँ। अच्छा, अब आ जाए कंवर दिलशाद साहब ने जो बातें की बहुत आम की, और मैं सबसे पहले बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो इलेक्शन कमीशन की इश्यूज़ के बारे में जितनी आप कह सकते हैं कि लेजिटिमेट गुफ्तगू कंवर दिलशाद साहब करते हैं, मेरे ख्याल में कोई और नहीं करता है। तो आप देख लें कि इस केस में क्या आज तक इमरान खान को सजा हुई? नहीं होगी। कितनी दफ़ा उसने वायलेशन की है, कितनी दफ़ा कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन की है, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। जब तक कुछ नहीं होगा तब तक वो नहीं रुकेगा। वो हर इदारे, मजिस्ट्रेट की क्या हैसियत नहीं है? तो फिर हमारे ही कुछ कोलीग्स कहते हैं जी पॉपुलर जो बंदा होता है ना कुछ भी कर सकता है। भाई बात ये कि वो साबित कर रहा है, उसने पूरी के पूरे इदारों को, रियासत को दीवार के साथ लगा दिया है। उस पर हाथ डालने वाले क्यों नहीं हाथ डाला जा रहा है? मजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं, उसने तो जजेस को नहीं छोड़ा है। क्या कर लिया किसी ने उसका? मैं तो सवाल छोड़ के जा रहा हूं। बाकी मेरे साथ जो बैठे हुए हैं ये डील करते हैं, एग्जैक्टली ये डील करते हैं, कोर्ट्स को ये बता सकते हैं। जी, साफियों के जज साहब क्यूम सिद्दीकी साहब, आप मुझे ये बताएं, ये जो मजिस्ट्रेट पे जैसा कंवर साहब कह रहे थे कि यार अपनी रिजवानुर रहमान रजी सिर्फ अंगूठी की बात करे तो वो पकड़ा जाए और उसकी चीखें सुनना चाहते हैं खान साहब। यहाँ पे वो किसी की माँ बहन बेटी नहीं है, और फिर जैसे कहा गया कि एक्टिंग चीफ जस्टिस ही सही नोटिस लेंगे वो इस बात का। देखें, बात तो ये है कि अभी रिसेंटली हमने ये देखा कि जब ये गवर्नमेंट आई और फिर कुछ एफआईए में 1-2 ट्रांसफर्स हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जज जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं, उन्होंने एक ख़त लिखा चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उस पर अज़ खुद नोटिस लिया, और वो अज़ खुद नोटिस नंबर 2 है, और उसका जो टाइटल है वो क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम के अंदर मुबैना मुदाखलत सरकारी एहलकारों की और इस तरह की, यानी कि वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का स्पेशली जो एहतसाब अदालत में नीचे प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ मुकदमात हैं। तो नोटिस तो है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिया हुआ है, तो ये भी क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम ही के अंदर आता है। इसका भी जो मैजिस्ट्रेट हैं, अब इसमें देखने वाली ये बात है कि मैजिस्ट्रेट साहिबा ने क्या गलत किया। पहले जब रिमांड हुआ था, उस रिमांड को जब नहीं दिया गया तो प्रोसिक्यूशन यानी इस्लामाबाद की जो एडवोकेट जनरल हैं और वो हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में मौजूदा जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस आमिर फारूक साहब, उनकी अदालत में ये फैसला हुआ और उन्होंने रिमांड किया, और उसके बाद जो है वो 2 दिन का रिमांड दिया गया। तो इस तरह तो वो अगर देखा जाए इनडायरेक्टली तो जाहिर है ये कंवर दिलशाद साहब की बात बड़ी मुनासिब लगती है कि जो लोअर जुडिशरी है वो मातहत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और उसके जुडिशल ऑफिसर को इस तरह से सरेआम थ्रेटन करना, मेरा ख्याल है इसके ऊपर भी देखा जाना चाहिए। और चलें, तनकीद जो है वो किसी बुनियाद के ऊपर किसी फैसले पे हो सकती है, लेकिन जब आप इस तरह से रियासत को थ्रेटन करने वाली बात है ना, वो कोई घर से जुडिशल मजिस्ट्रेट नहीं है, ही इज द स्टेट। माशरती तौर पे और शी इज द स्टेट। माशरती तौर पे वो खातून, अगर वो पीटीआई के जो हैं दौलत शाह वाले, वो अगर कहीं देखेंगे उनके जहनों में नफरत नहीं पैदा करने की ये कोशिश? नहीं, सिर्फ नफरत की बात नहीं है, ये तो देखे ना पूरे सिस्टम को, आईजी को और डीआईजी को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा आज उन्होंने ये किया है, जब जो 2014 में कंटेनर पे थे और जिस तरह से असमत जनेजो साहब जो थे उस वक्त के एसपी, उनको जिस तरह से तशद्दुद का निशाना इनके वर्कर्स ने बनाया था, वो मामला भी हैं। उसमें पीटीवी पे हमला हुआ, और फिर अब जो है वो अब तो उन्होंने कहा कि हम केस करेंगे। शुक्र है, वरना पहले तो फांसियाँ दे रहे थे वो, तो थोड़ा सा नीचे तो आए हैं ना वो उस पर, तो ये उनकी मेहरबानी है। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पहले भी ऐसा हुआ था, और इमरान खान साहब ने जाके वहाँ पे माफ़ीनामा, माज़रतनामा लिखा था। आपको याद है वो ऐनक लगा के कमरे के अंदर जब वो दस्तखत कर रहे थे उस माफ़ीनामे के ऊपर, और इसी जो अकबर एस बाबर वाला केस था इसके दौरान नहीं। तो ये तो उनका एक वो लाडले हैं, और मेरा ख्याल है कि चहीतों के साथ शायद रियासत दूसरा सलूक करती है। सही। एक सवाल आज किया है उस शख्सियत ने, अल्फाज जिनके हाथ की घड़ी और जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी होते हैं, हमारे
सरखेल हैं जनाब इरफान सदीकी, सेनेटर इरफान सदीकी साहब। उन्होंने आज सवाल उठाया है कि खान साहब मुझे किसके हुक्म पे गिरफ़्तार किया गया, मेरी बेटी और अहलिया को किसके हुक्म पे ज़ख्मी किया गया, मुझे 14 रोज़ा रिमांड पे किसके हुक्म पे जेल भेजा गया, मुझे कसूरी चक्की में किस तरह भिजवाया गया, किसके हुक्म पे भिजवाया गया। ये वो सवालात हैं जो जनाब इरफान सदीकी ने उठाए हैं। और फ़ोन लाइन पे हमारे साथ जनाब सेनेटर इरफान सदीकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फैज साहब। जनाब कैसे मिजाज हैं आपके? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम। इरफान सदीकी साहब, आज आपने सवाल उठाए तो हम आपकी ज़बानी ही वो सवाल फिर से सुनना चाहते हैं कि आप उस शख्स से सवाल कर रहे हैं जो किसी को जवाब दे ही नहीं है, आपको जवाब देगा वो? जी बहुत शुक्रिया फैज साहब। असल में क्योंकि खान साहब आजकल जिसे कहते हैं कि आतश ज़ेर पा हैं, उनके पाँव में जैसे अंगारे बिछे हुए हैं और वो मुसलसल सड़कों पे हैं, जलसे कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, रैलियां आ रही हैं। कभी वो प्रिंस हॉस्पिटल जाते हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी मजिस्ट्रेट को धमकियां देते हैं। तो इस तनाजुर में मैंने बात की थी कि अगर एक शख्स के हवाले से या उसकी आज़ादी मजरूह होने के हवाले से या उसे जिंदा में डालने के हवाले से एक इंसान के तौर पर, एक सियासी कायद के तौर पर, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के तौर पर उनकी हसासियत का ये आलम है, तो उनके अपने दौर में भी एक वाकया हुआ था। मेरे खिलाफ तो क्यों कोई म्यूटनी का केस नहीं था, मैंने किसी चैनल पे आके इस तरह के अल्फाज अदा नहीं किए थे जिस तरह गिल साहब ने किए हैं। मैंने किसी कानून को नहीं तोड़ा था। मुझे तो जब आधी रात को इस वक्त से भी 2 घंटे बाद आपने जुलाई के महीने में उठाया, जब मैं रात के कपड़े पहने हुए था, मेरे पाँव में रफ चप्पल थे और मैं हाथ में कलम लिए बाहर निकला और आपने धक्के दिए, मेरी बीवी को गिराया, मेरी बेटी को गिराया, दोनों को सख्ती किया और मैं दवाई देता रहा कि यार मुझे अपनी दवाइयां उठाने दो, मुझे कपड़े बदलने दो। तो आपने यूं उठा लिया जैसे पता नहीं मैं कौन सा मकरूह जुर्म किया, मुझे कुछ पता नहीं था कि क्यों उठा रहे। रात आपने थाने में रखा, अगले दिन आपने हथकड़ी लगाई और एक वैन में, प्रिजन वैन में डाला और एक ऐसी जगह ले गए जहाँ सहाफियों को भी नहीं पहुंचने दिएगा। आज वो कहते हैं जी कि सहाफियों को एक्सेस क्यों नहीं दी जा रही। मेरे वक्त ये जो तस्वीर आप इस वक्त लगा रहे हैं, ये एक वकील ने बनाई, किसी एक सहाफी को भी नहीं पहुंचने दिया वहां। तो कहने का मतलब ये है। और वहां से आपने किराए के उस झूठे केस में एक ऐसे मकान के हवाले से जो मेरा है ही नहीं, 14 दिन के रिमांड पे मुझे जेल भेजने का हुआ। वो भी एक खातून थी और वो मजिस्ट्रेट नहीं थी, वो असिस्टेंट कमिश्नर थी इस्लामाबाद की। तो आपने तो उनका भी नोटिस नहीं दिया, आपने मुझसे भी नहीं पूछा, मुझे एक हमदर्दी का फोन नहीं किया। जब मैं फैजी साहब पहुंचता हूं जेल में जी, तो मुझे वो सारे कैदियों से जो एक जहाँ से वैन बड़ी गाड़ी भरी हुई लेके गए थे बख्शी खाने से, उन सब से अलग कर लिया और अलग करके मुझे एक मोटरसाइकिल पे बैठने का हुक्म हुआ। मोटरसाइकिल चलता चलता एक बड़ी और बिल्डिंग के सामने जाके रुका। मैंने देखा उसके ऊपर लिखा हुआ है HSB। बाद में मुझे पता चला कि ये हाई सिक्योरिटी ब्लॉक है जहां इंतहाई खौफनाक और दहशतनाक और खतरनाक मुल्जिमों को रखा जाता है, जिन्हें कसूरी चक्की कहते हैं उनके उर्फे आम। जिसके एक सेल के अंदर मुझे डाला जहां 5 कैदी थे 6 बाई 8 के उस सेल में और छठा मैं था। और मेरी जो नशस्त थी वो जो 2 फुट या 1.5 फुट ऊंची बैतुल खला की दीवार थी, उसके साथ मैं टेक लगा के बैठ गया और रात गुजारी। इनको कोई हया नहीं आई, किसी ने कुछ नहीं सोचा। और जब मैं रिहा होके आया तो सितम वालाए सितम ये है जो मुझे आज तक दुख है कि खान साहब से मेरी शनाख्ताई रही है, इससे पहले भी रही है, मेरे घर तशरीफ ला चुके हैं। उन्होंने हमदर्दी का टेलीफोन तक नहीं किया। PTI के किसी एक रुकन ने भी मुझसे आके इजहार हमदर्दी नहीं किया, फोन नहीं किया, मेरे घर नहीं आए। ये रवैये रहे हैं इनके। मैं ये नहीं कहता हूं कि अगर मेरे साथ ये रवैये रहे हैं तो आज यही रवैये किसी और के साथ अपनाए जाएं। मुझे गिल से भी हमदर्दी होगी अगर उनके खिलाफ तशद्दुद किया जाएगा या उन पर कुछ ज्यादती की जाएगी। कानून कायदे के मुताबिक चलना चाहिए, लेकिन खान साहब को इतना तो सोचना चाहिए
कि कल वो क्या कर रहे थे। अगर कल वो गंदम बो रहे थे तो आज गंदम काटना पड़ेगी ना। कल अगर वो जौ बो रहे थे तो आज उस जौ से कुछ काटन की फसल तो नहीं उगेगी ना, जौ उगेंगे ना। और इन पे तो कोई किसी ने, हुकूमत ने कोई जोर जबरदस्ती करके कोई पुरस्कार, कोई जाली मुकदमा नहीं बनाया। वैसे इरफान तो सिद्दीकी साहब, वैसे सिद्दीकी साहब आज खातून मजिस्ट्रेट को धमकियां दे रहे थे, तो उस असिस्टेंट कमिश्नर के बारे में आपने क्यों धमकियां नहीं दी और मुआशरे में उसके हवाले से नफरत क्यों नहीं फैलाई? देखिए, मैं तो उसको मासूम समझता हूँ ना। मैं तो ये समझता हूँ कि ना उस बच्ची का कोई कसूर था, ना उस पीसी का कोई कसूर था, ना उस कमिश्नर का कसूर था। मैं तो समझता हूँ कि जो उस वक्त का चीफ एग्जीक्यूटिव था उसको पूछना चाहिए कि ये क्या किया है तुमने और क्यों किया है तुमने और किसके कहने पे किया है। उस एसी की क्या मजाल थी कि कानूनी करारदारी में मुझे वो 14 दिन के रिमांड पे जेल भेज देती। उसने मुंह नीचे करके कहा कि सिद्दीकी साहब, मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। और उसके बाद उसने कहा जी कि इनको बिठाएं बाहर कमरे में, और मैं इसी तरह हाथों में हथकड़ी के साथ उसकी अदालत में पेश हुआ। वो बेचारी ये भी नहीं कर सकी कि मेरी हथकड़ी खुलवा दे और पुलिस से कहे कि हथकड़ी तो खोलो, मेरी अदालत में ये खड़े हैं। यानी वो मजबूर होगी। तो खान साहब को कुछ तो एहसास होना चाहिए था कि ये पूछें, कार्रवाई करें और तहकीक करें, तफ्तीश करें, जिम्मेदारों का तयन करें। आज वो इस तरह कर रहे हैं जिस तरह 75 साल की तारीख में एक पहला कैदी है जो पसे दीवारे जिंदा गया है और उन्हें इस इंसाफ और कानून की इस ममलकत के अंदर वो इतने बेताब हो गए हैं, इतने बेचैन हो गए हैं, इतने बेकल हो गए हैं कि पूरे मुल्क को दांव पे लगा दिया, एक सूबे को टकरा दिया है वफाक के साथ। सही। जेल के अंदर उन्होंने एक जलजला बपा कर दिया है। आज 7-6-7 दिन होने लगे हैं और इस शख्स तक पुलिस को रसाई नहीं मिल रही। फिर कहते हैं कानून सबके लिए बराबर है। कौन से कानून के तहत एक मुल्ज़िम के 4-4, 5-5 मेडिकल बोर्ड्स बैठते हैं? और आपने देखा है कि उन पे न्यूटनी का केस है और वो किस आसूदगी के साथ एक एयर कंडीशन कमरे में एक पलंग के ऊपर इस्तिराहत फरमा रहे हैं। मेरे जमीन पे तो कोई दरी भी नहीं थी, नंगे फर्श पे मैं लेटा हूँ। मेरी कमर में दर्द होता है, मेरे सर में दर्द होता, तकिए का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और मैं 3 दिन से, मैं ये आज आपको बता रहा हूँ, 3 दिन से, यानी जिस रात को वो लेके गए हैं, उस सुबह, उस दोपहर, उस शाम, अगली सुबह और अगली दोपहर मैंने कुछ नहीं खाया, ना उन्होंने दिया कुछ। ये आलम है, ये तुम्हारी हुकूमत थी। और आज तुम इंसाफ के और कानून के चैंपियन बन के जलसे करते हैं, जुलूस करते हैं। कुछ तो आंखों में पानी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए जी। कुछ तो वो जिसे कहते हैं, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ख्वाजा साहब जिस तरह कहते हैं, वो कब नजर आएगी? इरफान सिद्दीकी साहब, आप स्टूडियो में जब तशरीफ लाएंगे ना तो तफसीली बात होगी, अहवाल जानेंगे। आपका बहुत मशकूर ममनून, बहुत थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। को मेरा सलाम कहिएगा जी इंशाल्लाह। अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, आगा इकरार हारून। इन्होंने, इन सब ने मेरे लिए बड़ी आवाज बुलंद की थी और मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ। ये हमारे साथ खड़े हुए थे जिसकी वजह से इन्हें झुकना पड़ा और फिर जमानत हुई। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे और आपके सब चाहने वालों को भी और पाकिस्तान के चाहने वालों को। थैंक यू वेरी मच इरफान सिद्दीकी साहब। राना मकबूल साहब, ये जो शहबाज गिल साहब का जिक्र चल ही पड़ा है, आप माशाल्लाह उस इदारे में रहे हैं, सरबराह रहे हैं, ये रंदा शंदा फिरा है कोई उनको या नहीं? आप क्या कहते हैं? आवाज कट गई जी। जी राना साहब, आवाज आ रही है? आवाज कट गई। आओ भाई, अब आ रही है जी? जी आप कुछ जी जी राना साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप माशाल्लाह पुलिस के आला अफसर रहे हैं, सरबराह रहे हैं, ये जो इल्ज़ामात हैं और कुछ अहले सहाफ़त ही कह रहे हैं जी हमने खुद देखा है शहबाज गिल साहब की तशरीफ़ जो है वो काफ़ी सूझी हुई है या मामलात हैं, तो ये रंदा शंदा फिरा है या नहीं फिरा? नहीं, मैं नहीं समझता जी। 2 दफ़ा मेडिकल उसका पहले हो चुका है, 1 दफ़ा अब होगा, तो ऐसी कोई सब्सटेंशियल रियलिटी नहीं है। ये हेर से हो सकता है, प्रोपेगेंडा हो सकता है। कई लोगों को ज़रा शौक होता है कि चीज़ों को एक हाइपरबोलिक तरीके से बयान किया जाए और बड़ी अथेंटिसिटी के लिए मैं बहुत वेल इन्फॉर्म्ड हूँ। ये भी एक कॉम्प्लेक्स होता है कुछ दोस्तों में है कि मैं बहुत वेल इन्फॉर्म्ड हूँ, मेरे से ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड कोई नहीं है। लेकिन अपेरेंट जो सर्कमस्टांसेस बता रहे हैं वो ऐसी चीज़ नहीं है।
और अब की जो वीडियो आज देखी गई है, आपने सारे जी। टीवी ने भी दिखाई है, क्या वीडियो किसी तशद्दुद का शिकार होने वाले आदमी की है या जो डिजीज बताई जा रही है उसकी है? मकसद ये है कि उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है, तो इसलिए कोई ऐसा, यानी एक चीज़ के पास प्रेमे फिशाई भी कुछ चीज़ें नज़र आती होती हैं। ये प्रेमे फिशाई नज़र आती है कि ये सिर्फ उन्होंने कंकॉक्ट किया है, मैन्युफैक्चर किया है ये, और प्रोपेगेंडा जैसे वो तो करते हैं, उनका तो अब कल्चर बन चुका है कि झूठ को इतनी दफ़ा रिपीट करना कि वो सच लगना शुरू हो जाए। लेकिन ये इसमें कोई हकीकत मुझे नज़र नहीं आती है, वरना वो मेडिकल में आ जाती। राणा साहब, जिस तरह अभी ये अब राणा साहब जिस तरह पहले भी बात हुई कि वो मीर जाफ़र मीर सादक से फिर न्यूट्रल और वो क्या होते हैं जानवरों से तशबीह, अब हलाकू खान तक वो आ गए, वो तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ये जवाबन क्या होना क्या चाहिए? मैंने पहले भी पूछा था, दोबारा दोहरा रहा हूँ मैं, क्या होना चाहिए? नहीं, ये तो लॉ के मुताबिक ही होना चाहिए, जो भी हो। लॉ मस्ट टेक इट्स ओन कोर्स, और लॉ को जो जिनकी जिम्मेवारी है इसको पुश करने की, वो पुश करें। जो इसके विक्टिम हैं, जो इस सारे के सारे प्रोपेगेंडा के रेसिपिएंट्स हैं, जिनका इमेज डैमेज हो रहा है, दे शुड आल्सो पुट देयर फुट डाउन, और कानून के मुताबिक एक प्रॉम्प्ट एक्शन होना चाहिए, ताकि इस जो एक वायरस फैलता जा रहा है इसको आप डिस्करेज करें। और मैं तो ये भी समझता हूँ कि वो तबके जो, बल्कि तो सारे मुसलमान ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं, जो उन्होंने सलमान रुश्दी के बारे में बयान दिया है या कादियानियों के बारे में पिछले महीनों में बयान दिया था, जो कि रिकॉर्ड है, हर जगह उसके वीडियो क्लिप मौजूद है। इसकी कॉग्निजेंस लेनी चाहिए, ये ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए कि ये हो गया अब तो हो गया। आफ्टर ऑल ही इज ए पॉलिटिकल लीडर, ही शुड कंडक्ट हिमसेल्फ इन अ रिस्पांसिबल मैनर। ये कोई तरीकेकार तो नहीं है कि हर आदमी को ब्रॉबीट करे, हर आदमी को थ्रेट करे, लेडी मैजिस्ट्रेट को किया बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑडियो में इशू आ रहा है, डैमेज करने की कोशिश की। जी जी जी, कोई ऑडियो में थोड़ा सा इशू था जी। हाँ, ये इशू है, कोई इशू है। सही। मैं कंवर दिलशाद साहब आपकी तरफ आता हूँ। कंवर साहब, मैं कि आपने पहले जिस तरह फरमाया कि कानून को रास्ता बनाना पड़ेगा और चीफ जस्टिस को भी जो एक्टिंग ही सही, उनको नोटिस लेना पड़ेगा, लेकिन ये मैं वापस आता हूँ, 9 हलकों से बब्बर शेर साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो चाहते ये हैं कि मैं गलियाँ वजन सुंजियाँ ते विच मिर्ज़ा यार फिरे। अब अकेले ही वो हर तरफ आएंगे, उसके बाद एक नशिश रख सकते हैं। ऑलरेडी उनका इस्तीफ़ा अभी वो उस तरह से माना नहीं गया। क्या चाहते हैं, ये क्या है? मुल्क की वसाइल, इलेक्शन कमीशन उस पर वसाइल इस्तेमाल करेगा, ये कितनी हुबुल वतनी है जी? ये दरअसल हमारे कानून में, आइन में बड़ा अबहम पाया जाता है। मैं तो आपकी वसात से ये कहना चाहूँगा कि हमारा आइन जो है, अब इसकी रीड्राफ्टिंग का वक्त पहुँचा है। इसमें बहुत सी गलतियाँ, जब मुल्क मुश्किलात में घिरा हुआ होता है, क्राइसिस भी आता है, इंतशार पे शिकार जैसे आजकल नजर आ रहा है, तो आइन को उसका रास्ता नहीं दिखाता। हमारी अदालतें जो हैं वो भी अलीट फैमिली के साथ या अलीट अशराफिया के हक में फैसला देती है। अब आप ये देखें कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के बारे में कि जब उन्होंने इमरान खान ने कोई ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की, तो 4 नोटिस देने के बाद उन पर एक्शन लेने के लिए तैयार था इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, तो हमारी कोर्ट्स ने रोक दिया। कोर्ट ने ऑर्डर जारी किए कि आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, खामोश हो गया इलेक्शन कमीशन। इसी तरह जब इन्होंने सुबह खैर अब्दुल खान के 2 मिनिस्टरों को इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने नाअहल करार दिया सेक्शन 230 के तहत, तो हमारी कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले को 24 घंटे में करदम करार दे दिया और वो जाके दंदनाते ढोल बजाते हुए अपने इलाके में गैर और इलेक्शन में हिस्सा लिया। इसी तरह से इलेक्शन में पाकिस्तान ने जब भी कोई फैसला किया तो चंद घंटों में उसको वापस ले लिया गया, हाई कोर्ट ने करदम करार दे दिया। तो ये हमारी हाई कोर्ट्स के भी इलेक्शन कमीशन के बहुत से प्रॉब्लम पेश आ रहे हैं, यहाँ पर डिले भी हो रहा है। अब आप ये देखिए, जो शहबाज गिल का जो मसला पैदा हुआ, तो ये हमारी इस्लामाबाद की पुलिस की बड़ी नाअहलियत थी या उनके अंदर विजन नहीं था। उसको गाड़ी समेत थाने में ले आते, ड्राइवर साहब बैठे गाड़ी सुन रहे हैं, मोबाइल भी छोड़ दिया, लैपटॉप भी छोड़ दिया, शहबाज गिल को बैठा के अपने गाड़ी में ले आए, तो गाड़ी समेत ही आ जाते हैं थाने में।
कोसार के थाने में। इसके बाद हर चीज वहां मिल जाती, रिकॉर्ड भी था, फाइलें भी थी, सब मिल जाता। तो आधा तीतर आधा बटेर वो उन्होंने काम किया। तो ये सारी चीजें हमारी अदलिया के भी, हमारी पुलिस के इंतजामिया भी, क्यों ज़ाहिर है पुलिस की हमदर्दियाँ किसी न किसी पार्टी के साथ होती रहती है। तो ये सारे मामला पेश आ रहे हैं। तो इसीलिए इलेक्शन में पाकिस्तान ने अब जो नोटिस जारी किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया है और उन्होंने इसके ऊपर ताकत के साथ इस पर उन्होंने सारा सबूत दे दिया। मेरी बात हुई है, उन्होंने हमने वो सारे जो उन्होंने गालियां निकाली, ऐसी ऐसी गंदी गालियां निकाली, प्रिंट मीडिया में छपी, रोजनामा जग में छपी, तो वो सब के सब उन्होंने लगा दी है। और जो वो कह रहे हमने फैसला देंगे, हम अपना अपना तारीखी फैसला देंगे, ऐसा तारीखी फैसला देंगे इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी उसको रिलीफ नहीं दे सकेगी। ऐसा हमने इस पर फैसला करना है और इसके साथ साथ तमाम अखबारात, वीडियो, ऑडियो सब उसके साथ लगा देना है। फिर हमारे वकला जो पेश होंगे इस फैसले के खिलाफ, तो हम ऑनरेबल जजों को कहेंगे जनाब अगर ये गालियां आपको पड़ती तो आप लेते, जिसमें उसको माँ बहन की गालियां निकाली, कभी ना कुत्ते का क्या बातें कही गई उसके अंदर, वो सारी चीजें जो हैं उन्होंने लगाई। इसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रिलीफ दे देती है तो मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ताले लगाते हैं, बंद कर दे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जब इतना बड़े आईनी इदारे के सरबराह को कुत्ता कहा जा रहा है, तो गालियां दी जा रही है, कमीना तो फिर पूरे इदारे को कहा जा रहा है। ऐसी इदारत हमें नहीं चाहिए। सब बात कहता हूँ, आगे पड़ रही है आईनी सरबराह को जिसके स्टेटस सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है, अब फिर भी आप उसको रिलीफ दे देंगे तो फिर आप समझें कि हमें अदालिया नहीं चाहिए। ये एक बहुत बड़ा अच्छा, इतना बड़ा फैसला होने के बाद भी अगर अदलिया रात को 2:30 बजे खोल के फैसला दे देती है तो फिर क्या करेंगे? फिर आप क्या इलेक्शन में पाकिस्तान करें, क्या इदारे काम करेंगे? सही तो सही ये हम सही आपको कहना अदलिया को चाहिए ना। इंडिया में क्या करते हैं? इंडिया में कोई जो है इलेक्शन कमीशन इंडिया के फैसले के खिलाफ कोई फैसला नहीं देती और कोई सुनती भी नहीं, हेरी भी नहीं करती, स्टे भी नहीं देती। या कासिम सूरी साहब 3.5 साल से जनाब वो अभी तक स्टे पे बैठा हुआ है। सही सही कंवर साहब मैं ज़रा ये कयूम सिद्दीकी साहब, मैं आपकी तरफ ही आता हूँ। ये जिस तरह कंवर दिलशाद साहब कह रहे हैं, ये फिर इस हल कहाँ से आएगी? रात को 2:30 बजे खुल जाएगी। सही, ये आधी रात को 2:30 बजे, अब जिस तरह पहले भी बात हुई, एक्टिंग चीफ जस्टिस या इलेक्शन कमीशन एक बात करता है, फैसला करता है, तो उस पर कलअदम करार दे दिया जाता है। ये फिर कहानी तो चलती रहेगी यार, फिर सिरा कहाँ से पकड़ेंगे आप? नहीं देखें, वो तो आपका जाहिर है कि अदालतें के पास ये इख्तियार है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के फैसलों के ख़िलाफ़ अपीलें या उनके फैसले जो हैं वो चैलेंज होते हैं जो भी फोरम है उस पर। तो वो तो जाहिर है वो देखना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर इलेक्शन कमीशन अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल के कोई काम करेगा या फैसला करेगा तो वो जाहिर है वो चैलेंज होगा और वो सेटिस्फाइड भी होगा। और फिर बाकी जो है वो जो अभी कंवर दिलशाद साहब कह रहे थे, वो एक जज्बाती बात तो हो सकती है, लेकिन जो इदारे हैं वो जज्बात के अंदर तो फैसला नहीं करते या इंतकाम लेने के हवाले से तो फैसला नहीं करते हैं। हाँ, वो एविडेंस के ऊपर और दूसरी चीज़ों को जो है वो उसको देख के और फिर लॉ और जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके अंदर जो हासिल इख्तियार है उसके बाद जो है वो उसके ऊपर फैसला देंगे। तो वो तो एक बहरहाल एक बहुत बड़ी लीगल बहस है कि क्यों अदालतें कर देती हैं। देखें, दूसरी तरफ जो है वो आपका आर्टिकल 19 भी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है सब्जेक्ट टू लॉ है। मतलब देखें, मैं बहुत सारी चीज़ें हैं। देखें, अभी कुछ ऐसे कवानीन भी हैं। अब ये देखें ना कि तशद्दुद हुआ, ये क्यों हर आदमी एक्सेप्ट करने के लिए या बिलीव करने के लिए क्यों तैयार हो जाता? क्योंकि रियलिटीज़ हैं हमारे सामने, ये मिसालें मौजूद हैं कि जब भी किसी को गिरफ्तार किया जाता है, आम आदमी को भी, तो उसके साथ क्या होता थाने कचहरी के अंदर, आपको भी पता किसको कितना जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिग्निटी ऑफ ह्यूमन की बात करता है। तो वो सारी चीज़ें भी हैं। तो कानून नाफिज करने वाले इसलिए क्योंकि माजी इस तरह का है ना, जैसे
आप देखेंगे वो जो साजिश का बयानिया लेके चल रहे थे इमरान खान साहब, तो अमेरिका किताबें लिखी गई हैं कि जी रजीम चेंज के अंदर अमेरिकन क्या किरदार रहता है, लेकिन देखना ये होता है कि आया क्या शहबाज गिल साहब के इशू के ऊपर इस मौके पे क्या ऐसा हुआ, इसकी एविडेंस देखनी है और उसकी डिटर्मिनेशन कैसे होगी। जाहिर है जो मेडिकल बोर्ड्स हैं वो बैठ रहे हैं, अब डॉक्टर दूसरी तीसरी मरतबा, बहुत बड़ी फैसिलिटी है अगर देखा जाए तो आम आदमी को तो शायद ये फैसिलिटी हासिल नहीं है। लेकिन वैसे मैं यही पूछने लगा था सलीकी साहब कि एक तरफ पूरी कौम है, एक तरफ एक ही बंदा नहीं, पूरी कौम देखें, एक है वो एक उनका ग्रीवेंस है, वो जो भी है सच्चा है गलत है, वो जो एक बयानिया उन्होंने बनाया था उससे खुद ब खुद ही वो पीछे भी हट रहे हैं। कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं कि न्यूट्रल्स जो हैं वो हमारा साथ दें, वो ये बात भी नहीं कर रहे कि सिविल सुपरमेसी की बात करें, वो कहते हैं कि नहीं जी हमारा साथ ज़रूर आप दें। तो मैं मतलब मैं लाडला हूँ तो मेरा साथ दीजिए, मेरे साथ आ जाए आप। तो वो तो एक और बहुत ही मुख्तलिफ किस्म की उनकी गुफ्तगू है, लेकिन हर चीज़ का हल जो है कुछ लोगों के ऊपर भी छोड़ना चाहिए, अवाम के ऊपर भी छोड़ना चाहिए, और उनकी जो सही बातें होंगी वो सामने हैं। लेकिन अब देखते हैं कि उनका तो हर अगली तकरीर जो है अपनी पिछली तकरीर का एक कॉन्ट्रडिक्शन होता है, एक उसका मुख्तलिफ पहलू होता है, वो अपना मौक़िफ़ गाहे बगाहे बदलते रहते हैं, तो वो किसी खुद ब खुद भी डिस्क्रेडिट हो जाते हैं। हर चीज़ कानून के अंदर ला के, अदालतों में ला के और फिर उसको सज़ा देने वाली बात। हाँ, जहाँ कानून टूटे वहाँ पे रियासत को आना चाहिए। आज अगर मैजिस्ट्रेट को धमकी देने के ऊपर मुकदमा बनता है तो फिर वेयर इज़ द फेडरल गवर्नमेंट? दे शुड कम फॉरवर्ड, लेना एक्शन। चीफ साहब नोटिस ना लें, उससे पहले तो इनको भी तो देखना ना कि नहीं देखना। अगर इकरार साहब वही बात है कि एक तरफ जनाब शहबाज गिल, मेरी तो ख्वाहिश है, वैसे उन्होंने कहा कि यार मैं मुश्किल हालात में हूँ, मेरे पे हाथ थोड़ा रखो, लेकिन उनकी अगर कोई ऐसी चीज़ हुई है, लेकिन उनकी ज़ुबान अल्लाह वल्लो हॉस्पिटल में तो है ही, कुछ ज़ुबान का भी इलाज नहीं करा लेना चाहिए। देखिए मुझे पता है टाइम बहुत कम रह गया है, मैं आखिरी 1 मिनट में इसको अपना कंक्लूड करना चाहूँगा इस बात को जो आपने की है ज़ुबान के इलाज की। ज़ुबान का इलाज तभी होता है जबकि कानून ज़ुबान का इलाज करता है। अभी बात की है अपना कि जो चीफ़ इलेक्शन कमीशन की कंटेम्प्ट होती है उसको जाके सेटिसाइड करवा लेते हैं लोग हाई कोर्ट में। मैं बिल्कुल क्यूम की यह बात मानता हूँ कि कानून को ऐसे होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से अपना उस इलेक्शन कमीशन ने किसी में एड्रेसल नहीं मिला है तो आप उस एड्रेसल के लिए हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है, मेरा ख्याल है कि वाकई जो अपना उन्होंने बात की है कंवर शाह साहब ने, हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट ये करनी पड़ेंगी कि कंटेम्प्ट ऑफ जो अपना है इलेक्शन कमीशन, उसको जाके कंटेम्प्ट को सेटिसाइड 24 घंटे में तो नहीं कोर्ट को करना चाहिए ना। इस तो फिर आप इजाजत दे रहे हैं। अब तो दुनिया के अंदर कंटेम्प्ट लॉ वैसे खत्म हो गया है। लेकिन जब तक है, मतलब देखिए जब तक है, वरना ये फिर सबके लिए खत्म कर देना, सिर्फ एक लाडले के लिए तो खत्म ना करें ना, फिर कंटेम्प्ट का मेरे लिए भी खत्म कर देना। ये क्या बात हुई कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है उसकी कंटेम्प्ट जो है हाई कोर्ट उसी वक्त खत्म कर दे 24 घंटे में। सही राना साहब, ये जिस तरह अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब फरमा रहे हैं कि इस पे फेडरल गवर्नमेंट भी तो है ना, क्या फरमाएंगे, कुछ चीज करेगी हुकूमत या? बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट को इस पे इनिशिएटिव लेना चाहिए। सिद्दीकी साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं। सिद्दीकी साहब का मैं बड़ा अकीदतमंद हूँ, बहुत पुराना, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, लेकिन मुझे इजाज़त दीजिए थोड़ा सा इख्तलाफ करने की। श्योर। इन्होंने कहा कि अदालतों में इस तरह होता है, कानून के मुताबिक होता है, और मैं ये समझता हूँ कि एक तो फैसला अदालत करती है और दूसरा तारीख करती है। अगर यही बात दुरुस्त है तो क्या मैं मुनीर अहमद का फैसला मान लूँ जो मौलवी तकीयुद्दीन केस में उसने किया था और जिसके नताज आज तक मौजूद हैं? क्या अनवारुल हक ने जिसने भुट्टो को एक्सिक्यूट किया था वो फैसला दुरुस्त है, हम उनको मान लें? क्या इरशाद हसन खान का फैसला मान लें कि एक आदमी को आइन अमेंडमेंट करने की उसने पूरी की पूरी अथॉरिटी दे देगी? क्या साकिब निसार का ये फैसला भी हम लोगों का मान लें, जिन्होंने एक छोटी से इशू पे जी तनख्वाह जो आपका एस्पेक्ट था आपने डिस्क्लोज नहीं किया, 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, सारे निज़ाम को तलछट कर दिया जाए। नो डाउट लॉ अपनी जगह पे है, लेकिन लॉ को इम्प्लीमेंट करना और इंटरप्रेट करना ये अदालतों के जो हैं मोअज़्ज़ज़ साहबान का काम है। इसलिए ये ज़रूर देखना चाहिए कि जब भी कोई फैसला किया जाए
उसके जो है तारीखी रेमिफिकेशंस को भी देख लेना चाहिए और मुआशरती रेमिफिकेशंस को भी देख लेना चाहिए। इसलिए वो जो वजूहात होती हैं जो बुनियादी तौर पर कानूनी ना हो, उन वजूहात को कंसिडर नहीं करना चाहिए। जब ये होता है तो उसी वजह से सारे मामला ख़राब होते हैं, वरना ये मामला इतने बेकाबू ना होते जितने कि हो चुके हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये अब वक्त है कि सारे के सारे जो सेगमेंट्स हैं और जो जिम्मेवार सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के, उनको ईमानदारी के साथ, कॉन्शियसली और पूरी स्ट्रेंथ के साथ दे शुड कम डाउन ऑन पीपल हु आर डिलिंक्वेंट्स ऑफ लॉ। तो ये मेरी गुजारिश है। अब हम दुआ भी कर सकते हैं, परसुएट करने की बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। राणा साहब, मैंने जो बात की थी ना वो ये की थी कि इलेक्शन कमीशन के फैसलों के खिलाफ कानून के मुताबिक जो है वो अपील का हक एपेक्स कोर्ट्स के अंदर है ना, वो तो टेक्निकल, मेरा ख्याल है कल का ही दिन, कौन सा फैसला क्या क्या है वो तो आपको पता है कि कट कर देंगे। और मैंने अभी और भी गिला करना है अपने करंट अफेयर से, यार को पानी शानी भी पिया दिया करो, पैसे तो मिलते हैं हमारे डिपार्टमेंट को। मेहमान सारे यही कह रहे थे। खैर, राणा साहब बहुत मशकूर व ममनून हूँ। और दिलशाद साहब शुक्रिया आपका, अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब आपके वक्त का शुक्रिया, आगा इकरार हारून साहब आपका भी शुक्रिया। जो बात कही ना कि अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं, सुकम मौजूद है, उलझने हैं, यार खुदा के लिए वो दिन कब आएगा जब असम्बली में और ऐवान बाला में सारे बैठ के इस मुल्क के मुस्तकबिल का और उन नुकात पे गौर करेंगे जिसकी वजह से चीज़ें मुबहम हो रही हैं या बाहमी टकराव है। अल्लाह के वास्ते ऐसा कोई माहौल बन जाए जो इक़्तिदार में नहीं रहता और इक़्तिदार में खान साहब नहीं है, तो अब किसी चीज़ बारे में उनको समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क के और कितने इश्यूज़ हैं। यार अपना इक़्तिदार बस। वह अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे। ज़्यादा वक्त चूँकि नहीं है, मैं इसी बात पे कि अल्लाह ताला हमें पाकिस्तान की खिदमत की तौफीक दे और हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी, चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।